हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मॉनसून आ चुका है। मॉनसून में बहुत सारी तैयारियां भी करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कभी भी बारिश कभी भी धूप, मतलब उसका अपना ही एक मूड होता है जिससे मतलब सबको डील करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीज़ें भी हैं। सावन आ गया है तो आप सबको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग है बुधवार का, तो चलिए काम ख़त्म कर लेते हैं अपना। सबसे पहले मैंने स्लैब को साफ़ कर दिया है और गैस को भी साफ़ कर दिया है। अब धो लेती हूँ मैं अपने बर्तन। और हम दोनों ने, माँ बेटों ने ना, नाश्ता कर लिया था। सुबह बनी थी भिंडी और दाल बनी थी, तो हस्बैंड लेके चले गए हैं खाना अपना। और चलिए बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं। अभी देखिए बाहर मैंने खिड़की खोल दी है और इतना ज़्यादा मतलब रोशनी है। आप सोच रहे, क्योंकि सोच रहे होगे कितना टाइम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन धूप इतनी तेज़ है तो ऐसा लगता है कितना टाइम हो गया है। चलिए बर्तन धो लेती हूँ। और ये कुछ प्लांट हैं, इनको भी, इनका पानी चेंज कर देती हूँ और इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांट हैं, इनको धो देती हूँ। मैंने कल रखे थे, कल धो नहीं पाई थी एक दिन पहले, तो आज धो देती हूँ। तो इनको थोड़ा सा ना सर्फ से नहीं धोती हूँ, थोड़ा हार्ड होता है तो ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो चलिए इनको धो लेती हूँ मैं। और किचन में आने से पहले ना मैंने डस्टिंग वगैरह, सारी बेडशीट झाड़ करके, बिछाना, सब काम ख़त्म कर लिया था। और ये लीजिए मेरे बर्तन भी धुल गए हैं और अब मुझे पोछा लगाना है। और ये आप सामने जो देख रहे हैं, इतना सारा सामान बाहर निकला हुआ है। रीज़न है इसका, क्योंकि ये सारा किचन का सामान मैंने एक दिन पहले निकाल दिया था बाहर। एक्चुअली क्या हुआ था ना, सिलेंडर आया था मेरे घर में, तो सिलेंडर में शायद पता नहीं कॉकरोच आ गया, क्या आ गया, और वो मुझे दिखाई दिया। वही होता है ना, वहम घुस गया है दिमाग में। तो सारा सामान निकाल करके मैंने पूरी किचन खाली करके रखी हुई है। साफ़ करने के बाद मैं काम करूँगी। ये देखिए पूरी किचन मैंने खाली करके रखी थी। और पूरी किचन में ना मैंने जो लाल हिट होता है वो लगा दिया था और अच्छे से साफ़ कर दिया था और इसको बंद करके रखा था। और अब लगा देती हूँ इसमें पोछा। ये सारा काम मैं पहले कर चुकी थी, उसके बाद का वीडियो है ये। और ये देखिए सिलेंडर आया था ना, इसी के अंदर था, ये मैं चेक कर लेती हूँ। और इसमें भी मैंने स्प्रे लगा दिया, क्योंकि अगर ये 1-2 दिन 4 दिन रह जाता ना तो ये बहुत ज़्यादा कर जाता। ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि पता नहीं किसके घर से तो नहीं आता है डायरेक्ट, लेकिन होता तो पहले तो घरों से ही जाता है। जैसे मेरे घर से खाली होगा तो किसी और वहाँ पे जाएगा, भरने के लिए जाएगा, फिर किसी के घर जाएगा, ऐसे ही ट्रांसफ़र होते रहते हैं। गैस भर के भी आती है, वहाँ से भी आ सकता है। तो चलिए पूरा किचन मैंने नीचे का क्लीन कर दिया है। अब लगा लेती हूँ पोछा। और पोछा लगाने के बाद मुझे नहा करके ही आना है, क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने सारे धो दिए हैं और हाथ से ही धोए हैं मैंने कपड़े। उसके बाद पोछा लगाने आई थी कि पहले ये वाला काम कर लेती, ख़त्म कर लेती हूँ, फिर करूँगी। और किचन में ना इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा, और फैल गया था। ये देखिए मैंने सारे ड्रॉर्स के खाली कर रखे हैं। चलिए इस बहाने से थोड़ा क्लीनिंग भी हो गई। क्लीनिंग तो मैंने अभी की थी और मैं अब आ गई हूँ नहा करके। ये तो उसके थोड़ी देर के बाद का वीडियो है। और सामान ना अपना उसकी अपनी जगह पे रख देती हूँ सारा। एक गृहिणी होती है ना, मतलब गृहिणी क्या, एक हाउसवाइफ होती है, उसका आधे से ज़्यादा वक्त जो होता है वो किचन में ही जाता है। हाँ, काम और भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम किचन में होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो रोटी सब्जी हो, और बाकी के इतने सारे काम होते हैं जो किचन के काम हैं जिन्हें ख़त्म करना होता है। चलिए अब बर्तन लगा लेती हूँ मैं। और इसके बाद बनाना है मुझे खाना। और मौसम थोड़ा बीच बीच में ना ऐसा हो रहा है कि बारिश हो जाएगी, देखते हैं। और शाम को ना मुझे राशन लेने जाना है, घर का सामान, तो वो भी लाना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं दिन में और एक छुट्टी रहती है उनकी।
और आटा मैंने मांड के रख दिया है। और जब ये ऊपर वाली जो ड्रॉर है ना, इसके ये सूखे नहीं थे, इसलिए मुझे अब लगाने पड़ रहे हैं। अब सूख चुके हैं तो इनको जिसकी जो जगह है उसको उसकी जगह पर रख देती हूँ। और खाना बना के और खा लेंगे, उसके बाद देखती हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी, हो सकता है कि सो भी सकती हूँ। अगर नींद आएगी तो थोड़ी देर आधा पौना घंटा सो जाऊँगी, क्योंकि फिर सामने कोई मुझे ना मार्केट जाना है सामान लेने के लिए। और चलिए अब बना लेती हूँ रोटी। और अभी ना मुझे खाली रोटी सेकनी है, क्योंकि सुबह की दाल रखी हुई है तो हम दोनों के लिए हो जाएगी वो। और भिंडी बनाई थी तो सुबह वो नाश्ते में, और हस्बैंड ले गए हैं तो उतने में ही ख़त्म हो गई, क्योंकि आधा किलो भिंडी में वैसे भी बन के वो थोड़ी सी हो जाती है। चलिए दाल भी गरम कर लेती हूँ और साथ में बनाऊँगी इसके लस्सी। और लस्सी तो वैसे भी गर्मियों में ना बहुत अच्छी लगती है, पर क्या होता है ना, लस्सी पी कर के नींद बहुत आती है। आप भी बताना कि आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि लस्सी पी के बहुत नींद आती है। मेरे साथ तो बहुत होता है। और अब रोटियां मेरी बन चुकी हैं और लगा देती हूँ घी। बेटे की रोटियों में लगाती हूँ, अपने में नहीं लगाती हूँ मैं। चलिए दाल गर्म हो गई है, इसको पलट लेती हूँ कटोरी में और इसके बाद बना लेती हूँ मैं लस्सी। खाना तो मैंने डाल के रख दिया है, लेकिन ये स्लैब को साफ़ कर देती हूँ। और जो एक दो बर्तन था, ज़्यादा ही नहीं थे, उनको धो देती हूँ, क्योंकि बाद में ना आलस आ जाता है। और ये 2 कटोरी 2 प्लेट 1 प्लेट होगी तो ये मैं बाद में धो लूँगी, शाम को जब चाय के बर्तन होंगे उस वक्त, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है। खाना खाने के बाद मन ही नहीं करता। रायता मैंने बूंदी का रायता बनाया, उसमें काला नमक डाल दिया है, सिंपल रायता बनाया है। चलिए खाना खा लेते हैं। और ये है शाम का टाइम, ये मेरे मार्केट से आने का टाइम था, तो मैं मार्केट गई थी ना, जाते समय छाता लेना भूल गई। और मौसम तो हो रहा था, तो लगा नहीं आएगी बारिश, क्योंकि सुबह से आज ऐसा ही हो रहा था। तो वहाँ से वापस आ गई तो भीगती हुई आई वापस, और सामान लेकर नहीं आई, क्योंकि सामान लेती तो फिर सारा सामान भीग जाता। और कपड़े वगैरह मेरे बेटे ने ही उतार लिए थे पीछे से, और आकर के मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि अगर चेंज नहीं करती ना तो बीमार हो सकती थी। तो आकर चेंज कर लिया। और अब ये कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ अलमारी के अंदर। मौसम के मूड का भी ना कोई पता ही नहीं चलता है कि कब हो जाए और कब नहीं हो। जब सोचते हैं हो जाएगी तब नहीं होती है, और जब सोचते हैं कि नहीं होगी तो बारिश हो जाती है। और चलिए सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर देती हूँ। और आजकल ना मैं डेली की डेली धो देती हूँ, थोड़े थोड़े कपड़े होते हैं हल्के हैं तो हाथ से ही धो देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए हैं और मैं सारी भीग गई थी, बारिश हो रही है बाहर। सामान लेने के लिए गई थी मैं, लेकिन छतरी ले जाना भूल गई और रास्ते में भीग गई मैं। अच्छा तो लग रहा था बारिश हो रही है, लेकिन भीग गई जाते समय, तो वापस आना पड़ा। सामान भी नहीं लेकर आई, और देखती हूँ कल लेकर आऊँगी। कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं मैंने, और अभी टाइम है खाना बनाने में। खाना बनाने का टाइम नहीं हुआ है अभी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। घर बाहर तो ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, एकदम पसीना ही नहीं सूख रहा है। ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई है, तेज़ तो हुई थी लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई थी। इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।